हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान क्या है। पहले हम समझेंगे कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। आधुनिक युग में हम विज्ञान, वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में रुचि से पढ़ते, सुनते और बातचीत करते हैं। कुछ लोग विज्ञान को एक रहस्यमय वस्तु समझते हैं और कुछ के लिए यह एक विचित्र जादू है जिसके द्वारा मानव जाति की सभी त्रुटियों का नाश किया जा सकता है और केवल बटन दबाते ही सुखदायी एवं आनंदित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। विज्ञान इनमें से कुछ नहीं है, बल्कि यह तो विश्व के ज्ञान का क्रमबद्ध रूप है। आधुनिक संसार का निर्माण विज्ञान ने ही किया है और विज्ञान ही इसकी व्यवस्था कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का श्रेय भी विज्ञान को ही है। विज्ञान अनुभवों पर आधारित निरीक्षणों की एक अनंत श्रृंखला है जो कि प्रत्ययों तथा सिद्धांतों के निर्माण करने का कार्य करती है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विज्ञान की परिभाषा की है। सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि प्रकृति का क्रमबद्ध रूप विज्ञान है। प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानना ही विज्ञान है। विज्ञान प्रकृति के ज्ञान का संकलन है। इसके संबंध में आइंस्टीन ने कहा है कि हमारी ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मानव के अनुभवों से संबंधित ज्ञान प्रदान करने वालों के प्रत्यक्ष विषय व ज्ञान की भाषाएं हैं, जिनमें मानव के अनुभव जुड़े हुए हैं, जैसे मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि। और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो इसका अर्थ प्राकृतिक विज्ञान से होता है, जो विश्व की प्रमुख घटनाओं के प्रति उत्तरदायी है, चाहे वे प्रत्यक्ष हुई हो या अप्रत्यक्ष। विज्ञान बाह्य प्रकृति के अध्ययन का प्रायोगिक अंग है। इसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है जो तथ्यों व प्रमाणों पर आधारित हो। विज्ञान के शोध का मूल ही क्या, किस प्रकार व क्यों आदि प्रश्नों में निहित है। विज्ञान का दीर्घकालीन अध्ययन करने से ये प्रश्न बालक के व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं और वे प्रकृति की प्रक्रिया व घटनाओं का विश्लेषण व अन्य व्याख्या भी इन्हीं माध्यम से करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आज के छात्र को बताया जाता है कि वर्षा इंद्र की कृपा से होती है और यज्ञ और हवन के माध्यम से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, तब क्यों, कैसे आदि प्रश्नों की विचार करके उसे वह प्रयोग की दृष्टि से देखता है, परीक्षण करता है। जो ही वह देखता है कि प्रत्येक हवन का परिणाम वर्षा नहीं होती है, तो वह तर्क उसके मस्तिष्क में स्थान नहीं ग्रहण कर पाता और वस्तुनिष्ठ प्रमाणों, प्रेक्षणों, तथ्यों की अभाव में यह धारणा अस्वीकार कर दी जाती है। इसके पश्चात वास्तविक कारणों की खोज प्रारंभ हो जाती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक ठोस तथ्य प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाते हैं। प्रत्येक घटना की कारणों की खोज प्रमाणों के प्राप्त होने पर पूरी हो जाती है, जिससे
यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कार्य का संबंध किसी न किसी कारण से अवश्य है, चाहे वह कोई घटना हो या प्रक्रिया। तो आज के टॉपिक में हमने विज्ञान के बारे में समझा। धन्यवाद।